हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे के मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहली बात तो अर्थव्यवस्था क्या है और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में जानना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, यानी वो गैर आर्थिक है, आर्थिक नहीं है। तो यह है शिक्षा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है, तो कृषि भी प्राइमरी सेक्टर में आती है। माइनिंग और पशुपालन ये सारे इनमें सभी। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वो है भारत। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? 1989 में। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि प्राइमरी है और उद्योग ये द्वितीयक क्षेत्रक है। और ये जो सेवा का क्षेत्रक है, सर्विस सेक्टर, ये टर्शियरी सेक्टर है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो इसका मतलब है सामाजिक कल्याण, यानी समाज का कल्याण। गरीबी के कुचक्र की धारणा किन्होंने दी? रैगनर नॉक्स ने। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो ये गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है और परिणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक क्रियाओं का आखिर क्या उद्देश्य है? तो जीविकोपार्जन। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग बना है। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग ही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ये होता है कृषि क्षेत्र। सेवा क्षेत्र होता है टर्शियरी सेक्टर और उद्योग हो जाता है यहाँ पे शायद सेकेंडरी सेक्टर। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का, यानी सर्विस सेक्टर का। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि का। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर, या फिर आप कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण पर। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः किसमें संलग्न है? तो कृषि क्षेत्र में। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश, यानी डेवलप्ड कंट्री। भारत अभी भी एक डेवलप कंट्री नहीं है, भारत को एक डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में रखा गया है। इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का। नरेगा।
नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? वो है महात्मा गांधी। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो दूसरा। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। अधिकतर लोग यहाँ कृषि में संलग्न हैं, कृषि करते हैं। इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है उसके पास। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल। निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसमें विशेषता यह होती है कि इसमें दोनों क्षेत्र को कवर किया जाता है, निजी क्षेत्र को भी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलों का भी, व्यावसायिक फसलों का भी, A एवं B दोनों। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो सभी वर्ग से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास हो तो जल्दी हो। उत्पादक रोजगार सृजन, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न की जा सके। फिर है निर्धनता निवारण, यानी जो गरीब है, जो गरीब जनसंख्या है, उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाएं। तो उपर्युक्त सभी। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग प्रणाली से। बैंक से ही डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें अंग है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये भी सही है। स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ सर्विसेज, ये भी सही है। आवास यानी हैबिटेट, घर, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो यह अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी सही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यहाँ बाढ़ भी आती है, सूखा भी आता है और मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो उपर्युक्त सभी। भारत को प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी पंचवर्षीय योजना किस साल से किस साल तक चली थी? तो 1951 से 56 तक, ये प्रथम का काल था। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर अपने सभी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव चैप्टर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।